दुकान पे फायदा हो उसके लिए व्यक्ति रोज भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़े, पैसों का फायदा, बरकत बढ़े घर में, तो वो उस उद्देश्य से करे तो वो फायदा होगा। पर मेरी भक्ति बढ़े उस उद्देश्य से गीता के खाली 5 श्लोक भी पढ़े तो भगवान बहुत राजी होते हैं और उस व्यक्ति की भक्ति बढ़ती है। तो एक श्लोक हम पहले सुन गए 9वें अध्याय का 34वां, दूसरा श्लोक है 11वें अध्याय का 55वां श्लोक, भगवत गीता 11वां अध्याय। जिनके पास भगवत गीता हो वो 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक देखिए। भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में 5 बातें कही है। 3 बातें करने की कही है, 2 बातें छोड़ने की कही है। 3 करो और 2 छोड़ दो। इस 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक भगवत गीता। सत्संग से कितना लाभ होता है। सत्संग में बैठे बैठे भगवत गीता के वचन सुनते हैं, साथ में भगवत गीता लेकर पढ़ते हैं। और ये श्लोक जो मैं गिनती करा रहा हूं, ये श्लोक हमारी भक्ति बढ़ाने वाले, जितनी है अभी उससे और हमारी ज्यादा बढ़ेगी। भक्ति में संतोष नहीं करना चाहिए, धन में और संसार के भोगों में संतोष करना चाहिए, भक्ति में नहीं। वो तो और बढ़े और बढ़े और बढ़े। मिल गया होगा 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक जिनके पास भी भगवत गीता है। और मैं तो प्रार्थना करूं, हो सके तो सत्संग में जब भी बैठो, हो सके तो भगवत गीता साथ रखकर बैठो, तो सत्संग के बीच कई श्लोकों का पाठ होता है, तो हम देखकर वो श्लोक साथ में बोल सकें, उससे बड़ा आनंद आता है। मिल गया होगा। अब हम श्लोक बोलेंगे। मत कर्म कृन मत परमो, मत कर्म कृन मत परमो, मद भक्त संगवर्जित, मद भक्त संगवर्जित, मद भक्त संगवर्जित, मद भक्त संगवर्जित, निर्वैर सर्वभूतेषु, निर्वैर सर्वभूतेषु, निर्वैर सर्वभूतेषु, निर्वैरः सर्वभूतेषु, यः समामेति पांडवः, यः समावेति पांडवः। ये श्लोक है, हम सब ने पढ़ा। जिनके पास गीता है उन्होंने देखा भी। इसमें 5 बातें हैं, बिल्कुल सरल। बहुत कोई बोले मेरे को संस्कृत नहीं आता, वो भी आसानी से ये श्लोक भगवत गीता के ऐसे हैं कि हर कोई पढ़ सकता है। वेद के मंत्र तो बड़े कठिन हैं, उनका उच्चारण करना आप और हम नहीं कर सकते। ऐसे कठिन क्लिष्ट भाषा है वेद के मंत्रों की, पर ये भगवत गीता की भाषा ये क्लिष्ट नहीं, बहुत सरल है और अर्थ भी बहुत सरल है। मत कर्म माने मेरे लिए कर्म करो। समझो आप दुकान पे जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो समझो हम ईश्वर के लिए कमा रहे हैं, पत्नी और बच्चों के लिए नहीं, भगवान के लिए कमा रहे हैं। मत कर्म। और उस कर्म में कभी असफलता मिले तो निराश ना हो कि मेरा काम धंधा अच्छा नहीं चला, क्या करूं, घाटा हो गया। नहीं नहीं, विषाद न हो, व्यथित न हो। अब ये व्यथित न हो बात आई तो जिनके पास गीता एक श्लोक और देखो, वो तो मैं ऐसे ही बीच में बोल रहा हूं, प्रसंग आया है तो 3 श्लोक जो दूसरे हैं भक्ति बढ़ाने वाले वो बाद में हम चर्चा करेंगे। पर एक व्यथित होने की बात जो आई, जो व्यथित हो जाते, मेरा काम नहीं चला, मेरा धंधा नहीं चला, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं, तो भगवान क्या कहते हैं? अगर गीता है हाथ में तो आप देखो, दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक देखो आप। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 15वां, उसमें भगवान कहते हैं यम ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभः सम दुख सुख धीर सो अमृत तत्वाय कल्पते। यह है दूसरे अध्याय का 15। जिन्होंने देखा गीता में हाथ ऊपर करो, देख लिया, ठीक, धन्यवाद। इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं आप अर्थ देखना, मैं बोलता जाता हूं।
इसमें भगवान ने कहा यम ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ। जो जीवन में व्यथित कर देने वाले प्रसंगों में भी व्यथित नहीं होता। मेरे शब्द थोड़े एक दो आगे पीछे हो तो क्षमा करना, क्योंकि मैं पढ़कर नहीं बोल रहा हूं। जो व्यथित कर देने वाली परिस्थितियों में भी व्यथित नहीं होता, दुखी नहीं होता, सुख और दुख में धीर रहता है, भगवान कहते हैं सो अमृत तत्वाय कल्पते, माने वो मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बन गया, वो ईश्वर साक्षात्कार का अधिकारी बन गया, वो ईश्वर दर्शन का अधिकारी बन गया। कौन? जो व्यथित नहीं होता। तो 11वें अध्याय का 55वां आखिरी श्लोक जो भक्ति बढ़ाने के लिए पढ़ना चाहिए रोज, उसका अर्थ भगवान ने कहा मत कर्म, मेरे लिए कर्म करो। ईश्वर के लिए करते हैं, कोई कभी कुछ विफलता मिले तो घबराना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र के नागपुर शहर से डॉक्टर माला दीदी आई हुई हैं, उनका वहाँ अपना बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ वो उनके दिल में गुरुदेव के प्रति खूब आस्था है। तो इनके क्लिनिक में, इनके हॉस्पिटल में जो भी केस आते हैं बहुत अच्छी तरह से और कम खर्च में और सरल ढंग से ये इलाज करके उनकी भक्ति भी बढ़े। कुछ रोग तो उनका भक्ति और श्रद्धा के प्रताप से मिट जाए, थोड़ा दवा से और इलाज से मिट जाए और जल्दी इनके वहां दर्द ठीक हो जाते। और इन्होंने व्रत ले रखा है कि पूर्णिमा को बापूजी जहां भी हो मैं दर्शन करने जाऊं। और पूर्णिमा तो 13 तारीख को, पर ये अभी पहुंच गए गुरुदेव के दर्शन करके। माला दीदी खड़ी हो जाए तो जरा बहनें देख सकें। ये डॉक्टर हैं खुद, पर इनकी आस्था